भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के बल विशेष की चर्चा की जाती है। कौन से ग्रह बलवान हैं, कौन से ग्रह अधिक प्रभावी हैं, इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। चेष्टा बल, दिक् बल, षड बल, अनेक तरह के बलों का वर्णन हमें पुरानी पुस्तकों में मिलता है, जो हमें ज्योतिष के बारे में, ग्रहों के बलों की स्थिति के बारे में बताते हैं। पर ये अध्ययन जो वा एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं, ज्योतिष को जान रहे हैं, उनके लिए काम के होते हैं। सामान्य मनुष्य जो ज्योतिष में इंटरेस्ट तो रखते हैं, जानना तो चाहते हैं, पर उन्हें इनकी जानकारी नहीं है। वो कैसे समझे कि कौन से ग्रह सबसे अधिक बलवान होते हैं, कौन से ग्रह कमजोर माने जाते हैं, या परस्पर एक दूसरे से कौन कमतर या ज़्यादा है। इस बात को समझने के लिए बहुत सामान्य सूत्र है। इस पृथ्वी पे दिन की शुरुआत, दिनचर्या की शुरुआत सूर्य के उदय के साथ होता है और रात्रिकालीन ये कमतर होते जाते हैं। सामान्य रूप से यही क्रम पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो इसके लिए इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि ग्रहों का जो व्यवहार है, वही व्यवहार मनुष्य जाति का इस पृथ्वी पे है। तो इस दिशा में अगर सामान्य दृष्टिकोण से सोचे भी, तो हमें स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि सबसे बलवान ग्रह नवग्रह में भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य को माना गया है। सबसे अधिक बलवान, चाहे वो कुंडली में बाकी ग्रह किस भी रूप में हो, सबसे अधिक जो नैसर्गिक बल प्राप्त किए हुए ग्रह माने जाते हैं, वो सूर्य देव हैं। अर्थात सूर्य सबसे बलवान है। उसके बाद क्रम में चंद्रमा का स्थान आता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद हमारे दो सबसे शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति का स्थान आता है। इस 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 सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति के बाद हमारा जो ग्रह स्थान रखता है, वो है मंगल, फिर बुध, फिर शनि, फिर राहु और फिर केतु। इसी क्रम में अर्थात सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, इसी क्रम में नवग्रह परस्पर नैसर्गिक रूप से बल को रखते हैं और सूर्य सबसे अधिक बलवान और केतु सबसे कम बलवान क्रमशः माने गए हैं। और इस आधार पर, इस क्रम के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर हम बाकी बलों का विचार ना करें और नैसर्गिक बल पे ही विचार करें, तो कौन से ग्रह सबसे अधिक जल्दी प्रभावित होंगे और कौन से ग्रह बल के हिसाब से कमतर माने जाते हैं। ये जो ज्योतिष का ध्यान नहीं रखते, उनके लिए भी समझने और जानने का विषय है।